हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। पहले तो ये जानेंगे हम कर्मधारय समास है क्या। तो जो कर्मधारय समास है वो हमारा समास का एक प्रकार है। जो कर्मधारय समास है वो हमारा कर्मधारय समास वो समास का एक प्रकार है। समास वो होता है जब दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। जब दो और दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द को मिलाकर एक नए शब्द यानी कि जिसका कुछ मतलब निकले सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि त्रिलोक। त्रिलोक मतलब होता है तीन लोक। त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोक। ये है हमारा समास। उसी समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास की परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले कर्मधारय समास की परिभाषा लिखने से। जिस समास का पूर्व पद यानी कि जिसे हम पहला पद कहते हैं, पहला पद तो क्या है? जिस समास का पूर्व पद यानी कि जिसे हम पहला पद कहते हैं, उपमान, जिस समास का पहला पद उपमान और दूसरा और उत्तर पद जिसे हम दूसरा पद कहते हैं, दूसरा पद क्या है? जिस समास का पूर्व पद यानी कि जिसे हम पहला पद कहते हैं उपमान हो और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद हमारा उपमेय हो। उपमेय हो वह कर्मधारय समास जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद उपमान और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल। उदाहरण चरण कमल। अगर हम विच्छेद करें तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। दूसरा है कमल नयन। अब कमल नयन का विच्छेद करो तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। धन्यवाद।